नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं महेश बरियाकर फिर एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ में। आज जो हमारा विषय होने वाला है वो विषय होने वाला है समय की कीमत। अब समय की कीमत मतलब क्या और इसको कैसे पहचानेंगे। आज समय जितना अनुकूल चल रहा है सबके लिए, उससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी चल रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए समय डिफ़िकल्ट चल रहा है। पूरे देश दुनिया में जितने भी तमाम लगभग 70% लोगों का समय ख़राब चल रहा है। अब वो क्यों ख़राब चल रहा है, इसमें आधे से ज़्यादा गलतियाँ खुद उन्होंने ही की है और उन्हीं के हाथ का दोष है। इसमें ये बात कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो कहना ही है कि इस दुनिया में आना और जाना तय है। इस दुनिया में आना और जाना तय है, ये सबको मालूम है। उसके बावजूद भी लोग अपना जो समय है फालतू के कामों में निकाल दे रहे। कुछ लोग टाइम पास करके निकाल दे रहे और कुछ लोग नींद में ही निकाल दे रहे। सबसे बड़ा रीज़न ये पाया गया है कि आधे से ज़्यादा लोग अपना समय खाली नींद लेके ख़राब कर रहे हैं। कोई अगर रात को 10 बजे सोया है तो दिन को 8, 9 या 10 बजे भी उठेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उठेंगे अपने हिसाब से। दिन निकल गया, अब खाना पीना खा लिए, फिर खाना खाने के बाद फिर सोना है, फिर वहाँ 4-5 घंटे। रात की नींद हो गई थी 8-10 घंटे की और अभी जो नींद लिए वो 5-6 घंटे की। तो तुम्हारे 24 घंटे में लगभग तुम्हारे 15-16 घंटे तो खाली तुमने सोने में गुजार दिए, बचे 4-5 घंटे। तो उसमें घूमना फिरना, ये वो, फ्रेश होना, क्या करोगे इतने समय में बचे हुए। लेकिन किसी ने कहा है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो तकदीर बदल दे। अरे क्यों सोचते हो कल क्या होगा, क्या पता कल आपकी तकदीर बदल दे। एकदम सत्य बात है दोस्तों। लेकिन इतना हकीकत मालूम रहने के बाद में भी हम उस चीज़ का प्रयास नहीं करते। हमें सब कुछ पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है। हमें पता है कि वहाँ जाने से हमारा समय ख़राब हो जाएगा, हमारा टाइम पास होगा, हमारे पास अभी भी समय नहीं है। लेकिन समय की कीमत हमको पता है, उसके बावजूद भी उसे अनदेखा करते हैं। अनदेखा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही एक सच्चाई उस दिन आपके सामने आएगी। क्योंकि एक सच्चाई जीवन की ये भी है कि जिस तरीके से आप इस दुनिया में आए थे, आपका आना तय नहीं था। आपका आना तय नहीं था। आप बिना बुलाए आए हो और बिना बुलाए आपको जाना है, क्योंकि आपको आना कब था ये भी पता नहीं था और आपको अब किस दिन जाना है वो भी आपको पता नहीं है। कड़वा है लेकिन बात एकदम सच है दोस्तों, इग्नोर मत करो। जाना तय है ये सबको पता है, लेकिन किस दिन किसका आखिरी दिन और कौन किस घड़ी में निकल जाएगा कुछ बताते नहीं आता। वक्त का क्या भरोसा, खबर किसी की कभी भी आ सकती। आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, क्या पता कल को कोई खबर मिल जाए, अरे यार उनको तो हम वहाँ देख रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन बचे समय में, रहे समय में, ज़िंदगी के रनिंग समय में तुमने क्या किया, किस तरीके का जीवन जिया, लोगों को मदद की या फिर कोई सामाजिक कार्य में कोई सेवा या फिर आपने अपने जीवन में कोई सफलता हासिल की, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और यही सच्चाई है। इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि वो कहा है ना किसी ने कि ये लाइन उनके लिए जो समय टाइम पास कर रहे, समय काट रहे, चाहे जो भी बंदा सुन रहा हो इस वीडियो के माध्यम से, चाहे वो स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, छोटा बच्चा, बड़ा, बूढ़े, सबके लिए है लाइन। इस समय तुम क्या काटोगे, अरे समय तुमको काट रहा है। वो कहते हैं ना, हाँ हम तो भैया समय काट रहे जी। अरे तुम समय नहीं काट रहे, समय तुमको काट रहा है। क्योंकि जीवन में जिसने कुछ लक्ष्य नहीं है, जीवन में किसी ने कुछ सोचा नहीं, तो उसके लिए समय काटने जैसा ही है। वो हमेशा यही बात करेगा, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है। अरे क्या लेके आए थे नहीं, बहुत कुछ लेके जा सकते। अपनी सोच को बदलो, उस समय की रफ्तार को समझो कि समय क्या चाहता है और क्या डिमांड है समय की। आइए इसको फिर किसी उदाहरण से समझते हैं कि समय का और एक चीज़ बहुत बड़ा महत्व है कि समय का सदुपयोग तब हो सकता है जब आप अपने सोने के टाइम में कटौती करेंगे। क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा समय अगर कहीं वेस्ट करता है तो वो है सोने में। एकदम हकीकत बात है और इसे बदला नहीं जा सकता। और कुछ उदाहरण भी मैं आपको दूंगा, जिस उदाहरण से आप समझेंगे आपकी पूरी लगभग ज़िंदगी बदल जाएगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि यार कहीं ना कहीं तो बात सही है। भैया ने जो बात बोली एकदम सत्य बात बोली, एकदम सही किस्सा। वो कहते हैं ना कि अगर 1 साल की कीमत उससे पूछो जो पिछले साल एग्ज़ाम में फेल हुआ है। 1 साल की कीमत उससे पूछो जो पिछले साल फेल हुआ है। वो किसी भी काम में, या तो एग्ज़ाम में फेल हो सकता है,
किसी कार्य में फेल हो सकता है, कोई बिजनेस में फेल हो सकता है। 1 साल का समय दिया था लेकिन वो फेल हो गया। उससे पूछो 1 साल की कीमत क्या होती है। 1 महीने की कीमत उससे पूछो जिसे पिछले महीने सैलरी नहीं मिली है। 1 महीने की कीमत क्या होती है उस आदमी से पूछो जिसकी पिछले महीने सैलरी नहीं और उसके आज हालात क्या है। 1 हफ्ता उससे पूछो जिसने अपना पूरा 1 हफ्ता हॉस्पिटल में बिताया हो। समय की कीमत उनसे जाके पूछो कि समय की कीमत क्या है। 1 हफ्ते की कीमत उस आदमी से जाके पूछो जिसने पूरा का पूरा हफ्ता हॉस्पिटल में बिताया है। उसी प्रकार एक दिन का जो हिसाब किताब है, 1 दिन की कीमत उस आदमी से पूछो जो सारा दिन भूखा हो। कई लोग दुनिया में भूखे हैं, कई लोग दुनिया में भूखे रहते हैं। कुछ भिखारी लोग हैं, कुछ इतने लो क्लास लोग हैं, या कुछ एकदम पिछड़े मागास वर्गीय गरीब लोग हैं जिनको बेचारे की 2 वक्त की रोटी का भी गुजारा नहीं है। उनसे पूछो 1 दिन की कीमत क्या है। 1 घंटे की कीमत उससे पूछो जिसने किसी का इंतजार किया हो। किसी का इंतजार किसी ने किया हो और वो बंदा लौटा ही नहीं, वो आया ही नहीं, उससे पूछो 1 घंटे की कीमत। 1 मिनट की जो कीमत है उसको पूछो जिसने अपनी 1 मिनट के लिए अपनी ट्रेन मिस कर दी। वो कहीं जा रहा था लेकिन जाते जाते उसके नज़र के सामने ट्रेन चली गई। उसका कुछ प्लान डिसाइडेड था और उसे वहाँ जाना था और आप उससे पूछो कि बस वो पहुँचा अपने बैग लेके स्टेशन पे और नज़र के सामने ट्रेन चली गई। वो आदमी आपको बताएगा कि उसके 1 मिनट की कीमत क्या है, उसका वैल्यू क्या है। और 1 सेकंड का जो समय है उसकी वैल्यू अगर किसी को पूछना है तो बहुत सारे आपके जीवन में कभी एक ऐसा मोमेंट आया होगा कि आप मरते मरते बचे हैं, या किसी का एक्सीडेंट होते बचा है, या अगर एक्सीडेंट हो भी गया तो बाल बचे हैं। उनसे जाके पूछो 1 सेकंड की कीमत। बहुत जरूरी हो जाता है तब समय को सोचना कि जब हमारे पास समय ना रहे, क्योंकि कुदरत का ये ऐसा बनाया मोह माया है और एक ऐसा माया जाल है कि समय किसका कब जाने वाला है पता नहीं। अगर क्योंकि हर किसी को समय पता चल जाता कि मैं इस दिन जाने वाला हूँ, दुनिया में हड़कंप मच जाता। इसलिए समय की कीमत उसी को मालूम है जिसने अपना समय गंवाया है, समय टाइम पास किया और वक्त गंवाया है। इसलिए दोस्तों, समय को गंवाना सबसे बड़ा अभिशाप है और ये आज नहीं कल आपको समझ में आने वाला है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को समझो और अपने कम्युनिटी, अपने समुदाय और अपने आप में इतना सुधार कर लो कि समय रहते समझ जाओ। नहीं तो समय ने अगर तुम्हारी परीक्षा लिया ना तो बहुत बुरा हाल करेगा। एक वक्त की बात रहती, समय सबका आता है, ये कहने में अच्छा लगता है, लेकिन समय आएगा कब? जब आप कोशिश करेंगे तब। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप कोशिश की है तो समय आपका आएगा, लेकिन अगर कोशिश ही नहीं करी तो समय नहीं आएगा। उसके लिए भी कोशिश करना पड़ेगा। इसलिए अभी भी वक्त है, समय की कीमत को समझो। और जिसने समय की कीमत को समझा है वो ऑलवेज रियल टाइम सही टाइम पे वहाँ पहुँचा है, जिसने जो सोचा है। चाहे कोई भी कार्य करते रहे, अगर समय की कीमत या समय की वैल्यू अगर आपको नहीं है तो आपका ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। फिर आप ज़िंदगी काटने आए थे और काट के चले जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जिनके सपने बड़े हैं, गोल्स बड़े हैं, कुछ टारगेट है, कुछ लक्ष्य ज़िंदगी में, तो समय की कीमत को बहुत ज़रूरी की उसको अपने को समझना पड़ेगा। एक समय हम कहाँ वेस्ट कर रहे, किस जगह वेस्ट कर रहे, क्या हम उसे अपने अच्छे समय में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, बहुत कुछ। अगर आप अपने आप में ये सोचोगे तो सही में आपको पूरा जन्म कुंडली वक्त की पता चल जाएगी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि दुनिया किसी का भी संघर्ष देखना पसंद नहीं करती, कि एक सक्सेसफुल आदमी ने उसके पूरे बीते काल में क्या मेहनत की, क्या संघर्ष किया, क्या कठिनाइयाँ आई, क्या परिस्थिति जूझ के वहाँ तक जो पहुँचा है। वो जानने का शौक किसी को नहीं है। दुनिया सिर्फ तुम्हारी सफलता देखना चाहती है। दुनिया को सिर्फ सफलता होना, हाँ वो बड़ा बन गया, हाँ वो ये बन गया, हाँ वो सरकारी नौकरी लग गया, बिजनेसमैन बन गया। इसलिए अभी भी वक्त है, दुनिया किसी की नहीं होने वाली। तुम्हारा तुमको ही होना है और तुम्हारा तुमको ही करना है। कोई तुमको बचाने नहीं आएगा। अगर इस गलतफहमी में रह रहे हो तो ये तुम्हारा बिल्कुल भी गलत है। इसलिए जितने भी हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए और जो मैंने आपको रियलिटी बताया दोस्तों, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। और वीडियो कैसा लगा और बाकी पूरी चीज़ें कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।